हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आपको स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स का फर्स्ट चैप्टर आपको कराने वाला हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। जो भी स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है। आप जरूर से पहला पार्ट देखना, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखना। तो आगे मैं कराता हूं। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग डिटेल में जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। हालांकि आपको मालूम तो पड़ गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। जो फाइनेंशियली रिटर्न जो एक्टिविटी करने से आपको मिलता है या मॉनेटरी रिटर्न्स आपको जो मिलता है, ऑल एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बराबर, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, लॉयर दे रहा है, टीचर जो दे रहा है स्कूल के अंदर पढ़ाता है, तो ये जो सारी एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। हम लोग ज्यादा जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स an activity carried out with the objective of economic benefit और monetary consideration। देखो, आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं, तो एक्टिविटी कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। मतलब अगर कोई एक्टिविटी करने से उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, मतलब पैसे का अगर बेनिफिट मिलता है, या मॉनेटरी कंसिडरेशन, उसका भी मतलब ये है कि उसको कुछ मनी मिलता है, तो वो जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। देखो, एग्जाम्पल भी दिया है, मैन हैज टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड सो दैट ही कैन सेटिस्फाइड हिज नीड्स बाय गेटिंग मनी। देखो, मैन मतलब जो मैन कुछ भी अगर काम करता है या कोई परफॉर्म करता है कोई ड्यूटी, किसके लिए? अपनी लाइवलीहुड, अपनी लाइफ चलाने के लिए, या अपनी लाइफ के अंदर उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको अगर सेटिस्फाइड करने के लिए कोई भी अगर एक्टिविटी वो कर रहा है, बाय गेटिंग मनी, पैसे कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी कर रहा है, ऑल आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ऐसी होनी चाहिए प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जिसके अंदर कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। अ पर्सन डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर्स एंड गेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम हिम। देखो, आगे भी आपको मीनिंग समझा है कि अ पर्सन डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर्स, दूसरे की जो नीड है उसको अगर सेटिस्फाइड करता है, एंड गेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर हिम, और वो अपने लिए उसमें से इकोनॉमिक बेनिफिट लेता है, तो वो एक्टिविटी भी क्या आती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। एग्जाम्पल दिया है, देखो, अ फार्मर बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, फार्मर्स अगर अपने खेत के अंदर फूड ग्रेन्स उगाता है। वीवर बाय मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, अगर वीवर जो होता है वो कपड़े बनाता है। अ कारपेंटर बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस और सोसाइटी। ये अगर कोई कारपेंटर है वो अपने फर्नीचर अगर बनाता है और दूसरे की जो नीड्स है या रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की और कोई क्लासेस की, अगर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, तो ऑल आर एक्टिविटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड बाय दिस वे गेट इकोनॉमिक रिटर्न्स। ये सारी एक्टिविटी करके वो लोग क्या करते हैं? दे कैन गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट। उनको इकोनॉमिक मतलब पैसे का उनको रिवार्ड मिलता है। जैसे कि फार्मर फूड ग्रेन्स उगाता है, कारपेंटर वर्क कर रहा है, वीवर अगर कपड़े बनाता है, कारपेंटर अगर फर्नीचर बनाता है, तो उससे क्या होता है? ये लोग को क्या होता है? दे कैन गेट द इकोनॉमिक रिटर्न्स, उसको इकोनॉमिक्स रिटर्न मिलता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द सेंटर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ये मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर सेंटर में है, क्योंकि आपको आपकी लाइफ चलाने के लिए, आपकी लाइवलीहुड चलाने के लिए कमाना बहुत ही जरूरी है। और कमाने के लिए आप बिजनेस कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो, या एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, वो बहुत ही जरूरी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई, बराबर। अब मैं आपको समझाता हूं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये भी आपको मालूम है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं? कि जो एक्टिविटी के अंदर जो एक्टिविटी आप खाली सर्विस दे रहे हो,
सेवा करते हो, बराबर। जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको दिया कि कोरोना के पीरियड में अगर आप कोई पुअर पर्सन्स को या नीडी पर्सन्स को आप कोई रेशन की किट देते हो या उसको मेडिसिन हेल्प करते हो या आपको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत उसको हेल्प करते हो, तो ये जो है ऑल एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर। देखो पढ़ता हूं मैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नाइदर मॉनेटरी रिटर्न्स नॉर इकोनॉमिक गेन। देखिए इसके अंदर ना मॉनेटरी रिटर्न्स है ना इकोनॉमिक उसको कुछ गेन है, बराबर। ही कैन गिव द सर्विसेज। सम पर्सन्स इन द सोसाइटी परफॉर्म्स एक्टिविटी विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन और इकोनॉमिक गेन। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन और इकोनॉमिक गेन के बिना भी दे कैन गिव द सर्विसेज। दैट इज एग्जाम्पल दिया है सोशल सर्विस कैरिड आउट बाय सोशल वर्कर। कोई अगर सोशल वर्क कर रहा है, नर्सिंग एक्टिविटी बाय मदर फॉर हर चिल्ड्रन, बराबर। अपनी मम्मी जो अपने लिए नर्सिंग कर रही है, मतलब आपको खाना, आपको मालूम ना आपकी मम्मी आपको अच्छा अच्छा खाना बना के देती है, ये सारा जो आपके बच्चे लोग की आपकी जो सेवा कर रही है, आपकी जो परवरिश कर रही है, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। मम्मी का कोई पर्पस नहीं होता है कि मैं मेरे बेटे को खिलाती हूँ या मेरे बेटे को मैं परवरिश कर रही हूँ तो बेटा मुझे कुछ देगा। वो उनके ही कैन गिव द सर्विसेज एज अ मदर, आपको वो ट्रीट कर रही है। वर्किंग ऑफ वॉलंटियर प्रोपेगेटिंग डूइंग प्रोपेगेंडा फॉर द यूनिटी ऑफ कम्युनिटी, है ना। अगर अपनी कम्युनिटी के अंदर अगर वॉलंटियर्स कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यूनिटी के लिए, तो वो एक कम्युनिटी के वॉलंटियर्स है। वॉलंटियर्स का मतलब ही होता है सेवा करना। Volunteers working in the relief camp where the people are affected by natural calamities like earthquake, tsunami, etc. are called non-economic activity। देखो अगर कोई वॉलंटियर रिलीफ कैंप, बराबर, रिलीफ कैंप में अगर कोई सेवा करता है, कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है जैसे अर्थक्वेक आता है, आपको मालूम है जब अर्थक्वेक आया था, गुजरात की बात करो तो गुजरात के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। आई थिंक मुझे याद है वहां तक 2000 या 2002 के आसपास आया था। तो वो टाइम पे अर्थक्वेक के अंदर बहुत ही वॉलंटियर्स, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी सेवा की थी। जैसे कोरोना के अंदर भी, अभी जो कोरोना पीरियड चलता है, आप देख रहे हो बहुत सारे कोविड सेंटर बनाते हैं, बहुत सारे खाने की फैसिलिटीज देती है, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आती है। सुनामी आता है, बराबर, उसके अंदर भी लोग बहुत सारी सेवा कर रहे हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, ऑल एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप इतना याद रखो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ऐसा है कि जिसके अंदर आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, आपको मॉनेटरी रिटर्न्स कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बराबर। जो देगा वो ऊपर वाला देगा, समझ में है आपको, जो देगा वो ऊपर वाला देगा। तो वो क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। The motivating factor for this activity are service to country, service to society, feeling of all this brings changes in the life of person। देखो इसका मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है कि आपको लगता है कि हम लोग एक्टिविटीज आर सर्विसेज द कंट्री, देश की सेवा करना, सोसाइटी की सेवा करना। अगर ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आती है तो ये जो है वो आपकी ब्रिंग चेंज द लाइफ ऑफ द पर्सन, एक पर्सन की लाइफ भी अगर बदल देती है, बराबर। लोग अभी जो कोरोना पीरियड में आप देख रहे हो कितने सारे लोग सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सेलिब्रिटीज है, गवर्नमेंट है, मिनिस्टर्स है, ये सारे जो सेवा कर रहे हैं वो किसके अंदर आते हैं, ऑल एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आई थिंक आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा अगर आपको ज्यादा देखना है तो 1.3 जो नीचे है उसके अंदर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑलरेडी मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वही है, लेकिन ये आपको पॉइंट वाइज समझाया है। देखो पहले पॉइंट में डिफरेंस के पॉइंट लिखे, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखिए, फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखिए। तो पहला आपको ऑब्जेक्टिव, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव टू गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट। आपका मोटिव, पर्पस क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। और नॉन इकोनॉमिक के अंदर क्या है, मोटिवेट इज सोशल सर्विस, ह्यूमन सर्विस और सर्विस टू कंट्री। नॉन इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपको सोशल सर्विस करना है, ह्यूमन की सर्विस करना है और अपने देश की सर्विस करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्सपेक्टेशन।
क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होती है? तो एक्सपेक्टेशन इज प्रॉफिट, सैलरी, फीस एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन मेन क्या है? प्रॉफिट कमाना है, सैलरी कमाना है, फीस कमाना है और आपकी जो भी वेल्थ है उसका मैक्सिमाइजेशन करना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन इज टू सर्विस टू कंट्री एंड सोशल सर्विस। आपके देश की सेवा करना है और एक सोशल सर्विस करना है। थर्ड टॉपिक है टाइप। देयर आर मेनली 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो इकोनॉमिक के 3 टाइप है, एक बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिसके बारे में मैं आपके साथ बात कर चुका हूं। और नॉन इकोनॉमिक के अंदर कोई भी टाइप नहीं आता है। और लास्ट 4 पॉइंट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देयर रिमेन्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका गेनिंग फिक्स नहीं होता है। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो फिक्स नहीं होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है? नो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। आप सेवा करो तो ठीक है, नहीं सेवा करो तो भी कोई वांधा नहीं है। तो इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। आई थिंक आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी टॉपिक जो था वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।